गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। तो जैसा कि हम एमए के पेपर्स के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे और हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको फ्रांसिस बेकन और जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट के बारे में मैंने बताया। आज कुछ बच्चे मेरे से डिमांड कर रहे थे कि सर हम एप्सलॉम एचिटोपेल के बारे में हमें दिक्कत आ रही है, जो जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखी गई एक पॉलिटिकल सटायर एक पोइम है, उसमें दिक्कत आ रही है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो एप्सलॉम एचिटोपेल है ये एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी है और कोटा ओपन के सिलेबस में भी है, इग्नू वाले छात्रों के भी है। ये राजस्थान विश्वविद्यालय, ब्रज यूनिवर्सिटी, मत्स्य, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर और मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी इसको दिया गया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसकी तैयारी आप कैसे करें। तो एप्सलॉम व एचिटोपेल जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखी गई एक रचना है, जिसे ड्राइडन ने 1681 में इसको पब्लिश किया और 1668 के घटनाक्रम पर इसमें जो पोपिश प्लॉट जो हुआ वो इस पर लिखा गया है, जिसमें इसका जो सोर्स लिया गया है वो किंग चार्ल्स सेकंड से लिया गया है, जिसके कई औरतों से नाजायज संबंध थे, लेकिन उसका कोई दत्तक पुत्र था नहीं, न उसका कोई भाई था। इसीलिए उसका जो इलीगिटिमेट जो चाइल्ड जो था मोनभाउथ जेम्स सेकंड, वो राजा बना। तो उस घटनाक्रम पर यह आधारित है। तो ये जो कविता लिखी गई है, इस कविता में एप्सलॉम है और किंग डेविड है। किंग डेविड, जैसे कि किंग चार्ल्स के कई सारे नाजायज संबंध थे, डेविड के भी नाजायज संबंध रहते हैं। उन्हीं नाजायज संबंधों में उसके एक बच्चा हुआ जिसका नाम है एप्सलॉम, जो कि नाजायज संतान है। जैसे किंग चार्ल्स सेकंड के कई सारे बच्चे थे, जिनमें जेम्स सेकंड मोनमाउथ उसका इलीगल चाइल्ड था, वैसे ही एप्सलॉम भी यहाँ पर इलीगल चाइल्ड है। तो यहाँ पर वह अपने बच्चे के साथ एप्सलॉम को उसने बहुत सारी सुविधाएं दी और किंग डेविड उसको पसंद भी करता था, लेकिन वो उसके उत्तराधिकारी नहीं बना सकता था। इसने ये बात एप्सलॉम से भी कही। एचिटोपेल किंग डेविड का ही एक दोस्त रहता है, जो किंग डेविड के खिलाफ पर्दे के पीछे रह के कई सारी कूटनीतिक चालें चलता है, क्योंकि वो खुद एक ओवर एम्बिशियस नेचर पर्सन है और वो खुद इंग्लैंड का राजा बनना चाहता है। लेकिन किंग डेविड जो रहता है वो सार बुद्धि का रहता है, अच्छा पॉलिटिशियन रहता है और रोमन कैथोलिक लोगों में उसकी अच्छी पेट रहती है। यहाँ पर जैसा कि पोपिश प्लॉट 1668 में चार्ल्स सेकंड के समय में लिखा गया और हुआ ये घटनाक्रम, तो यहाँ पर पोपिश प्लॉट जो है वो एचिटोपेल के द्वारा रचा जाता है। एचिटोपेल जो भड़का देता है कैथोलिक लोगों को कि किंग डेविड जो है रोमन कैथोलिक लोगों को पसंद करता है, कैथोलिक लोगों को पसंद नहीं करता, जिससे लोग भड़क जाते हैं और राजा के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन किंग डेविड ने नॉर्वे के राजकुमार के साथ मिलकर के, स्कॉटलैंड के राजकुमार के साथ मिलकर के उसने इस विद्रोह को शांत किया, क्योंकि किंग डेविड के बहुत अच्छे संबंध रहते हैं। तो इस तरह से किंग डेविड एक बहुत ही शार्प पॉलिटिशियन और एक बहुत ही कुशाग्र और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रजा को समझने वाला राजा है। एप्सलॉम अपने पिता की तरह उतनी तरह अच्छा बहादुर रहता है और सब कुछ समझदार रहता है, और एप्सलॉम अपने पिता के साथ कई सारे युद्धों में भाग भी लेता है, अपने पिता की कई सारे युद्धों में जान भी बचाता है। लेकिन यहाँ पर एचिटोपेल जो है वो राजा के खिलाफ कुछ चक्कर रचता हुआ मानता नहीं है। जब पोपिश प्लॉट फेल हो जाता है पोपिश प्लॉट, तब वह एचिटोपेल जो है वो एप्सलॉम को कन्विंस करता है और उसे राजा के खिलाफ कर देता है। यहाँ पर एप्सलॉम के मन में ये बात बैठ जाती है कि किंग डेविड के मरने के बाद हो सकता है कि उसके जो परिवार के लोग उसके साथ बुरा व्यवहार करें, इसीलिए वो राजा से विद्रोह कर लेता है और वो उसके खिलाफ हो जाता है, जिसका फल ये रहता है कि किंग डेविड उसे युद्ध में हरा देता है और किंग डेविड के हाथों एप्सलॉम मारा जाता है। फिर एचिटोपेल जो ओवर एम्बिशियस नेचर पर्सन रहता है, उसका सपना अधूरा रह जाता है। तो एक किंग डेविड के द्वारा लिखी गई एक पॉलिटिकल सटायर बहुत ही अच्छी कविता है, जिसमें एक तरह से इंग्लैंड के ब्रिटिश कल्चर को दिखाया है। तो आप इसके बारे में थोड़ा ज़रूर पढ़ें और डीप में पढ़ें। अच्छा, इस कविता से रिलेटेड आपका प्रश्न एक तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन से रिलेटेड पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि डिफाइन एप्सलॉम एंड एचिटोपेल इज ए पॉलिटिकल एलोगोरी या पॉलिटिकल सटायर एंड डिफाइन इट विद द थीम एंड प्लॉट के साथ पूछा जा सकता है। या ऐसा पूछा जा सकता है कि डिफाइन एप्सलॉम एंड एचिटोपेल इज ए कंप्लीट मिरर ऑफ चार्ल्स सेकंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डिफाइन इट विद द थीम एंड प्लॉट के साथ पूछा जा सकता है। तो जब आप इस कविता को डिफाइन करें तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि पॉइंट आउट, मैं हर बार हर वीडियो में कहता हूँ कि आप पॉइंट आउट जो है वो सही तरीके से करें और पॉइंट आउट करते हुए इसका डिस्क्रिप्शन अच्छे तरीके से लिखिए। याद रहे, लिटरेचर एमए
जो मार्किंग होती है उसमें लिटरेरी थ्योरी को माना जाता है और लिटरेरी थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से नोटिस किया जाता है। तो एक तो आपको जब इसका आंसर लिखना हो तो पॉइंट आउट ढंग से करिए, और पॉइंट आउट के साथ साथ जैसे कि आप इसमें एलोगोरी को दिखाए, पॉलिटिकल सटायर को दिखाए, तो यहाँ पर एब्सलोम अचीटोपेल के रिश्तों को और एब्सलोम किंग डेविड के रिश्तों को और किंग डेविड के अपने राजा के साथ पॉलिटिकल व्यूज़ को इनको अच्छे तरीके से डिफाइन करें, और फिर इसमें कैरेक्टरों को भी आप डिफाइन कीजिए, और फिर इसमें ब्रिटिश कल्चर और मिरर को भी जब डिफाइन करें तो आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जरूर लिखिए। किंग चार्ल्स के सेकंड के और किंग जेम्स जो राजा बना मोनमाउथ उसके उस घटनाक्रम को भी आप इस पोपिश प्लॉट से जोड़ने का प्रयास कीजिए जो आपके इस पोएम में दिया हुआ है, क्योंकि 1668 में पोपिश प्लॉट लड़ा गया था। यहाँ पर अचीटोपेल जो किंग डेविड के खिलाफ पोपिश षड्यंत्र रचता है, तो इस तरह से आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देते हुए आप इस कविता को कंप्लीट कीजिए। इस कविता से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी या कोई भी आपको एमए प्रीवियस से किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस की जानकारी लेनी हो, करनी हो, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, हमारे यहाँ पर एमए प्रीवियस और बीए और यूजीसी नेट की क्लासों के ऑफलाइन ऑनलाइन बैच शुरू है। जिस भी बच्चे को जिस भी बैच में आना हो संपर्क जरूर करें, और नोट्स यहाँ पर हर यूनिवर्सिटी के बीए और एमए के पूरी तरह यहाँ से आपको नोट्स मिल सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर है 8963043837 9928669902, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।